तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और खुशखबरी लेके आ चुका हूं दोस्तों। जो आरआरबी, जो रेलवे की लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे एलपी का जो ऑफिशियल नोटिस है वो रेलवे की वेबसाइट पर आ चुका है। और उस जो नोटिस आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो इनको लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आरआरबी की जो वेबसाइट है वहां पर एक नोटिस देखने को मिली है और उसी के अकॉर्डिंग लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वैकेंसी है वो लगभग दिसंबर या जनवरी के मंथ में, जनवरी लास्ट तक वैकेंसी आपकी आने के चांसेस है। क्योंकि जब भी रेलवे कोई नोटिस जारी करता है कि कोई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो उसके महीने या 2 महीने बाद, 2 महीने के पहले ही जारी करता है कि अगर कोई वैकेंसी आनी होती है। क्योंकि पिछली बार भी अभी रेलवे ने 2019 में जब आपका जो क्वालिफिकेशन से लेकर उसमें अपडेट किया था, तो उसमें से क्या हुआ था, काफी दंगा वगैरह हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय वापस ले लिया। तो इस बार क्वालिफिकेशन में क्या चेंजमेंट है, और काफी आईटीआई के थ्रू जो भी ट्रेड्स है उनमें से कई ट्रेडों को बाहर भी कर दिया गया है, कई ट्रेडें हैं उनको बाहर कर दिया गया है। तो ऑफिशियल जो नोटिस है मैं उसको आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं। तो रेलवे एलपी भर्ती 2024 रिलेटेड में बात कर रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले कौन कौन सी ट्रेडों को लिया गया है पहले वो जानते हैं। तो कौन कौन सी ट्रेड इस बार एलिजिबल है, बाकी जो इसमें से 1-2 मैंने नहीं ली हुई हैं वो आपको मैं नोटिस में दिखा दूंगा। जो कोपा वाले कैंडिडेट्स हैं, कोपा वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर फॉर्म भरने का, देखिए कोपा ट्रेड के लिए तो दिया नहीं गया, बाकी अब जो भी हो टेक्नीशियन पद पे ही जा सकते हैं। आइए देखते हैं। तो फिटर के जो कैंडिडेट्स हैं, फिटर यहाँ पर फिटर ज्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और फिटर की जो कैंडिडेट्स हैं वो फिटर का मतलब जो आईटीआई वगैरह, फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, यही ज्यादा ट्रेड हैं जो ली गई हैं यहाँ पर। तो फिटर हो गया, पहले अप्लाई कर सकेगा, इलेक्ट्रीशियन कर सकेगा, इंस्ट्रूमेंट से जिसने किया वो भी करेगा, और उसके बाद मिल राइट और मेंटेनेंस वाले जो बंदे हैं वो भी कर सकते हैं। मैकेनिक, जो रेडियो एंड टीवी से इन्होंने मैकेनिक्स किया हुआ है वो भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर सकता है, मैकेनिक एंड मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक जो होते हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। हीट इंजन, जो इंजन से रिलेटेड है, टर्नर और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। तो ये सभी लोग, जितनी ट्रेड्स मैंने लिखी है, 1-2 ट्रेड्स मैंने नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड्स मैं आपको नोटिस में बता दूंगा कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। तो फिलहाल इतनी ट्रेड्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। हाँ, एक सबसे बड़ी बात और दोस्तों, इस बार जो क्वालिफिकेशन में चेंजमेंट किया गया है, तो आपको मैं बता दें, क्वालिफिकेशन अगर है तो आप 12th पास एएलपी में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे अगर आप 12th पास हैं। क्यों? आपके पास एएलपी में अप्लाई करने के लिए 10th होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिस। आईटीआई या अप्रेंटिस में से कोई एक चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो 12th वाले कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ फॉर्म भरेंगे फिर? तो जो 12th वाले कैंडिडेट्स हैं वो पीसीएम के थ्रू अगर है तो टेक्नीशियन पद पर फॉर्म भर सकते हैं, ना कि सहायक लोको पायलट पर। अब एएलपी होता क्या है भाई? तो एएलपी यानी जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो ड्राइवर पोस्ट पे भर्ती आई है यहाँ पर एएलपी की, जो सहायक ड्राइवर होते हैं उसके, ठीक है, उसके बाद फिर पोस्ट बढ़ जाती है, तो उसके लिए है। तो बता दे, तो ये टेक्नीशियन पद पे सिर्फ 12th वाले जो पीसीएम के थ्रू है वो भर सकते हैं, और 10th, सिर्फ 10th वाले अब कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसा कि रेलवे ने पिछली बार भी कहा था कि अब 10th पास वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार ये आपने देखा था 2018 में ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था 1,15,00,000 फॉर्म भर गए थे, है ना। तो इस वजह से, और 2019 में जब वैकेंसी आई थी तब उसमें भी काफी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो उन्होंने 19 में ही बता दिया था 2 महीने पहले कि हम मतलब 10th प्लस आईटीआई ही लेंगे, 10th नहीं लेंगे, जिसकी वजह से पूरे देश में काफी दंगा बवाल वगैरह हुआ। इन्होंने फिर हटा दिया उसको और बोला कि इस बार तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन अगले नेक्स्ट टाइम से जब भी रेलवे की वैकेंसी आएगी तो जिसके पास 10th होगा और आईटीआई होगा, सिर्फ वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, 10th वाले सिर्फ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सीधा डेटा उन्होंने बताया था। उसके बाद देखिए, इसके एज की अगर मैं बात करूं तो एज भाई 18 से 30 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं, 18 से 30 वाले, वो क्या कर सकते हैं, वही अप्लाई करेंगे। ओबीसी के लिए तो 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए भाई 5 ईयर की यहाँ पर आपको छूट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिलेबस वही है, आपका पहला जो पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट, 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में आपको टाइम मिलेगा, यानी 75 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 60 मिनट यानी 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों इस बार 1/3 की रखी गई है, 1/3 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। तो सिलेबस में क्या क्या रहेगा, तो रीजनिंग के भाई 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 25, और जीके और जीएस के लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन साइंस के। साइंस के देखिए, रेलवे में साइंस का वेटेज काफी ज्यादा रहता है और साइंस काफी अच्छी पूछी जाती है रेलवे में, तो आप लोग साइंस तैयार करिए, ठीक है। अगर आपको बुक कोई नहीं पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छी बुक प्रेफर कर दूंगा।
ठीक है, तो आप उस बुक से ही पढ़िए। जीके एंड जीएस में लगभग 10 क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर जीके जीएस का इस बार इसमें ज्यादा रोल नहीं रहता है। सिर्फ आपका अगर ये 3 चीजें अच्छी हैं तो आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे यहाँ पर। तो जीके एंड जीएस में लगभग 10 क्वेश्चन ही करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो वो भी चीज आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 2 पार्ट्स में होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है आपका। तो पार्ट ए में लगभग 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, साइंस के 40 क्वेश्चन। देखिए साइंस का वेटेज ज्यादा रहता ही है और 40 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के पूछे जाएंगे सीबीटी 2 में, और जीके एंड करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने हैं। बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में लगभग वही 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। देखो जो पार्ट बी दोस्तों, इसमें आपका जो पार्ट बी में आपका पार्ट बी में जो ट्रेड से रिलेटेड, जैसे आपकी फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिक है, स्वीपर नहीं है फिलहाल यहाँ पर, उसके अलावा वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, ऐसे मतलब आपकी जो ट्रेड है, आपने जिस ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किया है उस ट्रेड से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर 75 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग वही 1/3 की रहेगी। तो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद बताया दोस्तों कि इसमें जो लगभग जो सीबीटी सेकंड में जो पार्ट ए है, जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, तो 70% आपका यहां से लिया जाएगा सीबीटी सेकंड से। ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए 70% यहां से लिया जाएगा। और जैसे ही आपका सीबीटी 2 खत्म होता है, देन आपका साइको होगा, तो साइको और ये सब मिला के लगभग आपका तब 130% आपका साइको का होता है और 70% आपका यहां से लिया जाता है। तो अच्छा, जो ये वाला पार्ट जो है आपका, जो 75 ट्रेड वाला है, इसमें लगभग आपको अगर एएलपी के थ्रू है तो आपको 42 मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर टेक्नीशियन से आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको 26.25 यानी 26 या 27 लगभग मान लीजिए आपको लाने हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। अच्छा, एएलपी में सर वैकेंसी आएगी तो कितनी आएगी? एक कमेंट से भी आया था कि सर एएलपी में जो वैकेंसी है वो कितनी लगभग आ सकती है। देखिए लगभग जो पद खाली 60 से 70 हजार खाली पद है टेक्नीशियन और एएलपी को मिला के, तो लगभग आप मान के चलिए एएलपी की जो वैकेंसी आएगी सहायक लोको पायलट की वो 20 से 30 हजार आ सकती है, टेक्नीशियन की वही 10 से 15, टोटल वही आप मान के चलिए 30 से 45 लग रहा है। हो सकता है 60 हजार भी आ जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जितनी ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो 60 हजार तक आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लगभग 50 से 60 के बीच में ही रहने के चांसेस हैं यहाँ पर, तो ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, अप्लाई डेट आप कब से कर सकते हैं दोस्तों? तो अप्लाई की देखिए, वैसे तो अभी फिलहाल इनका नोटिस आया है, जो नोटिस के थ्रू आप और क्लियर हो जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग में तो अप्लाई डेट लगभग आप मान चलिए जनवरी, ठीक है, जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी देखिए लोकसभा के चुनाव है, वही मार्च में आप मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव आपके स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो उसके पहले ही नोटिफिकेशन, चुनाव के टाइम ही वैकेंसियां खूब आती है ढेर सारी, तो चुनावी टाइम है। और 2024 में जो आपका प्रधानमंत्री का जो चुनाव है लोकसभा का, जिसकी वजह से और ज्यादा जल्दी वैकेंसियां निकालेंगे ये लोग, ताकि चुनाव में इनका फायदा हो। और इसी टाइम स्टूडेंट्स का फायदा होता है कि जब चुनाव का माहौल होता है उसी टाइम जो वैकेंसियां हैं वो काफी अच्छी निकल के आती हैं, तो हो सकता है कि वैकेंसी यहाँ पर बढ़ जाए। और जो रेलवे मुख्यमंत्री, रेल के जो हमारे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी कहा था कि काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल कोई इसका ज्यादा ताजा अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन जो नोटिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। अब आप नोटिस देख लीजिए और फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग नोटिस देख रहे हैं कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय द्वारा नोटिस आया यही 11/12/2023 को, यानी इसी दिसंबर में। तो इन्होंने इसमें क्या क्या बताया है, जैसे इसमें लिखा है CNG 2023 और महाप्रबंध पी सभी भारतीय रेलवे उत्पादन इकाइयां, ठीक है, लेवल सेकंड में लोको सहायक के पद के सीधी भर्ती के लिए जो उनकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में इस नोटिस में बताया गया। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिस में। इन्होंने बताया कि बोर्ड लेवल सेकंड में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के संबंध में इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। 2015 में इन्होंने बताया था कि बोर्ड का दिनांक 19/10/2015 के पत्र में इन्होंने बताया था। बोर्ड का दिनांक 14/11/2019 का पत्र में भी इन्होंने बताया था कि बोर्ड का दिनांक आज ही 28/7/2023 में इस पद के साथ संकलित है। इन्होंने बताया कि परिवहन पावर विभाग के अंतर्गत अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या सीधी भर्ती के लिए अर्हता ये होगी मैट्रिक पास एवं इसके साथ विनिर्दिष्ट व्यवसायों में ITI या एक्ट अप्रेंटिस अथवा ITI के स्थान पर यांत्रिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। यही दोस्तों मतलब वही आप 10th पास, मैट्रिक पास होना चाहिए, उसके साथ में आपके पास ITI हो या अप्रेंटिस हो, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके अलावा ITI के स्थान पर ये डिप्लोमा हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड कौन कौन सी ली गई, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन,
इंटरेस्ट मैकेनिक, उसके बाद मिलराइट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, और उसके बाद वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एवं कॉयल बाइंडर। उसके बाद मैंने बताया था रेफ्रिजरेशन की एक ट्रेड थी, और एक ये हमारी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की एक पोस्ट थी। ठीक है, तो इन ट्रेडों को दोस्तों यहाँ पर लिया गया है। तो आप लोग लगभग अगर इन ट्रेडों के अंतर्गत आते हैं तो बढ़िया से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 2 महीने के अंदर वैकेंसी लगभग आ ही जाएगी। चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।